हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 50 करेंगे। 23 दिसंबर की सोशल साइंस की चैप्टर सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी जब शुरुआत हुई तो जो टिसार थे इनकी जो पार्लियामेंट थे इसमें आज़ादी नहीं थी। जो रशिया के लाइबरल्स थे ये जो थे ये इस स्टेट के अफेयर्स को खत्म करते थे। तो टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट एंड सोशल रिवोल्यूशनरी इन दोनों ने वर्क किया और जो प्लीजेंट और वर्कर थे उनकी मदद से 1905 में एक डिमांड की और उसके लिए एक रिवॉल्यूशन किया जिसका नाम पड़ा रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। तो दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर। इनको एम्पायर पोलैंड की एम्पायर और ज्यादा देश जो कि मुस्लिम थे इन्होंने सपोर्ट किया। तो आज हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे द 1905 रिवॉल्यूशन एंड ब्लडी संडे के बारे में। तो जो ईयर था 1904 ये एक बैड ईयर था क्योंकि इस साल जो रशियन वर्कर्स थे इनकी डिमांड बहुत ही गिरी थी क्योंकि जो इसेंशियल गुड थे उनकी प्राइस बहुत बढ़े और जो वर्कर्स थे उनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा घटा दी गई। क्या कर दी गई? बहुत ही ज्यादा घटा दी गई। तो व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, तो जो 4 मेंबर्स थे असेंबली में रशियन वर्कर्स के विच जिन्होंने फॉर्म्ड की 1904 में, इनको हटाया गया 41 आयरन वर्क से। तो जब आयरन वर्क से कुछ लोगों को हटाया गया तो तुरंत ही एक इंडस्ट्रियल एक्शन हुआ। तो इसी के कुछ दिन में 11,000 1,10,000 जो हमारे पीटरबर्ग में मजदूर थे उन्होंने डिमांड की कि जो उनका घंटों का कार्य है उसको 8 घंटे में सीमित कर दिया जाए और जो वेजेस है उनमें भी सुधार लाया जाए। तो जो प्रोसेशन थी वर्कर्स की जो डिमांड थी इसके लिए एक क्या चला, इसके लिए एक जुलूस निकाला गया फादर गैपोन में द्वारा जो कि विंटर पैलेस के पास निकाला गया। पर पुलिस ने एक बहुत ही गोलाबारी कर दी। तो इससे क्या हुआ? ओवर जो 100 वर्कर्स थे ये मारे गए और 300 को चोटें लग गई। तो ये जो इंसिडेंट था इसे ब्लडी संडे कहा गया। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, आंदोलन हुए। जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर लड़ने के लिए बाहर आ गए। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड कुछ अदर मिडिल क्लास के लोग जो थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। तो ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन जो टिसार थे इन्होंने अलाउ किया कि क्रिएशन होनी चाहिए कंसल्टिव पार्लियामेंट की ड्यूमा की। तो एक छोटे पीरियड के लिए रिवॉल्यूशन के दौरान वहां पे बहुत सारे ट्रेड यूनियन फैक्ट्रीज जो थी वो डेवलप हुई। आफ्टर 1905 बहुत सी कमेटी और यूनियन वर्कर्स जो थे इन्होंने अनऑफिशियली क्या किया, इलीगल एक्टिविटी शुरू की और पॉलिटिकल एक्टिविटी पे जोर पड़ा। तो जो टिसार थे इन्होंने पहला जो ड्यूना निकाला गया था तो इसको क्या किया, इसको खत्म किया 75 डेज में और दूसरे को 3 मंथ्स में किया। तो ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग। इनको कोई क्वेश्चंस या फिर पावर में रिडक्शन करने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने वोटिंग लॉज को ही चेंज कर दिया थर्ड ड्यूमा में। तो लाइबरर्स एंड रिवोल्यूशनरीज को बाहर ही रखा गया। तो ये आपने पढ़ा। अब क्वेश्चंस, what were the demand of laborers in Russia in early 20th century? तो even at the beginning of 20th century, the Tsar was not subject to parliament. Laborers in Russia campaigned to end this state of affairs. Together with the social democratic and socialist revolutionary, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. They were supported in the empire by the nationalists in Poland and by Jaridars in Muslim dominated areas who wanted modernized Islam to lead their society. Second,
सेकंड है डिस्क्राइब करने इवेंट्स, तो इवेंट जो आपने पीछे पढ़े थे आप वो सारे इवेंट्स लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कि रिवॉल्यूशनरी के रिजल्ट्स क्या थे, तो सोशल एंड पॉलिटिकल जो चीजें थी वो एम्पायर में 1905 के बाद भी चली। तो जो इन्होंने क्या किया, जो लोग थे उन्होंने एक पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई जिसको ड्यूमा कहा गया। हाउएवर जो आर्मी थी वो रिमेन रही, वो बढ़ती रही टिसार के साथ। एंड अनलाइक इन द हॉट टाइम जो कंडीशन थी 1907 की और जो रेजिमे था वो बंद नहीं हुआ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग और असाइनमेंट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।